एक बार और ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पहला समूएल पहला अध्याय, एक ही सेशन हमारे पास है और हम मिलकर प्रभु के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। थैंक यू, आपने स्टेज पर दिया इसलिए। पहला समूएल पहला अध्याय और हम मिलकर देखने जा रहे हैं बुलाए गए लोग, बाहर निकाले गए लोग, कॉल्ड आउट। आखिर अगर है इस कैंप का अगर थीम यह है कि परमेश्वर हमको अलग बुलाना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, तो केवल घूमने घुमाने के लिए नहीं, लेकिन उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रभु इस कार्यों को पूरा करना चाहते हैं। और आज चिर परिचित एक अध्ययन को हम लेंगे और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा नया प्रकाशन डालेगा। और मेरी ये तमन्ना है कि मुझे भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, लाभ मुझे मिलता है प्रभु के वचन का, फायदा आपको होना चाहिए। मैं अपने आप से बात करूंगा जब भी मैं कुछ भी कहूंगा, लेकिन आपको परमेश्वर अपने वचन से भी सिखाएगा। विश्वास से आमीन जोर से बोलिए। तो पहला समूएल पहला अध्याय शमूएल की कहानी है और शमूएल की कहानी को आप सब जानते हैं। उसकी मम्मी का नाम हन्ना है और उसके पापा का नाम एलखाना है। एलखाना, उस समय पर 2 पत्नियां होती थी, आजकल वो प्रथा खत्म हो गई है, कोशिश ना करें कोई भी, लेकिन उस समय पर ऐसी प्रथा थी कि हन्ना के संतान नहीं हुई तो एक और स्त्री उस समय के कारण उन्होंने रखा। और हन्ना को संतान नहीं होने के कारण पेनिन्ना बहुत परेशान करती थी, बहुत परेशान करती थी। और जब जब परेशान ये हन्ना होती थी, सुनना ध्यान से, प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, तब तब ये प्रभु के भवन में दौड़कर जाकर दुआ में गिरती थी। आपकी परेशानियां आपको खुदा से दूर लेकर जाने के लिए नहीं, खुदा के करीब लेकर आने के लिए प्रभु ने ठान के रखी है। इन परेशानियों के अंदर, इन तनावों के अंदर, इस डिस्ट्रेस के अंदर, इस डिप्रेशन के अंदर आप खत्म नहीं होंगे, लेकिन एक नए तरीके से परमेश्वर आपको तैयार करने जा रहा है। इसलिए इस 3 और 4 दिन के अंदर खुदा का काम अद्भुत तरीके से आपके ऊपर होने जा रहा है। हुआ यूं, हन्ना साल दर साल, सब लोग बोली साल दर साल, ऐसा लिखा है, हर साल वो प्रभु के भवन में जाती थी। हर साल प्रभु के भवन में जाकर वही प्रार्थना करती, बोलती प्रभु मुझे संतान दे, मुझे संतान दे। लेकिन शायद उसकी प्रार्थना ये थी, तूने पेनिन्ना के चिढ़ाने को देखा है, तूने मेरी हालत को देखा है, तूने फलाने की चिंता को देखा है, उनके लिए तूने किया, मेरे लिए भी कर। उसकी प्रार्थना एक अलग प्रकार की प्रार्थना थी। लेकिन मैं सोचता हूं साल दर साल जाते जाते उसके अंदर एक सही प्रार्थना उठने लगी। और सही प्रार्थना उठने के बाद उसने अपनी प्रार्थना को बदला। जोर से बोलिए, प्रार्थना को बदला। चिल्ला कर बोलिए, प्रार्थना को बदला। जब आप बोलते तो आपके फेफड़े को मालूम होना चाहिए आप बोल रहे हैं। बोलिए, प्रार्थना को उसने बदल दिया। बोलिए। और जब प्रार्थना को उसने बदल दिया, उसने इस प्रकार का, प्रभु अगर तू मुझे संतान देगा, मैं तेरी सेवा के लिए उसको मैं अलग कर दूंगी। अब एक्सीडेंट है या प्लान है खुदा का, कुछ भी आपका ये, लेकिन खुदा की योजना के तहत खुदा ने उसकी उस प्रार्थना पर मोहर लगा दी। अगर आप पूछे उस समय पर मोहर क्यों लगाई, कई कारण है। खुदा का समय हो गया था, उसकी प्रार्थना की पूर्ति हो गई थी, कई कारण है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, मेरी भाषा में अगर मैं कहूं, उसने उसकी प्रार्थना में जब सुधार देखा, वो जब अपनी प्रार्थना के कारण पे, प्रार्थना के इरादों में, कई बार आप सही प्रार्थना गलत इरादे से भी कर सकते हैं। प्रभु मुझे सेवा करना है, आप दुआ कर सकते हैं, बहुत अच्छी दुआ है, लेकिन आपको लग शायद उसके मन के पीछे आपके होगा, मुझे उसके आगे निकलना है, मुझसे ज़्यादा मुझे फॉलोअर्स चाहिए, या मुझे एक बार उसको दिखाना है, एक बार उसको दिखाना है मुझे बस। अगर ऐसी प्रार्थना है, खुदा उस प्रार्थना को सुन नहीं सकता, क्योंकि केवल प्रार्थना के शब्द ही नहीं, प्रार्थना के इरादों को भी खुदा तौलने वाला परमेश्वर। बोलिए हालेलुया जोर से। इन पूरे कैंप के सेशंस के अंदर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप जब दिल्ली, गुजरात, दिल्ली, बम्बई जाएंगे, रास्तों में आपने देखा मील का पत्थर, देखा आपने? कितने लोगों ने देखा मील का पत्थर? कुछ बहनों ने नहीं देखा है, जिसमें लिखा होता है सूरत 420, मतलब 420 किलोमीटर, ऐसा लिखा होता है। दिल्ली 638। पत्थर, शालोम भैया, पत्थर हमेशा बताता है दिल्ली 638, और पत्थर से जाकर पूछो कभी दिल्ली गए क्या, तो बोलता है 638। आपको इस कैंप में मील का पत्थर नहीं बनना है, आपको आत्मिक दुनिया के दिल्ली में जाकर आना है और परमेश्वर के राज्य के लिए काम आने वाले बनना है। तो इसलिए जब वचन आप सुनते हैं, यूं आप मत बैठना, यूं मैं कहाँ हूं,
मैं कैसे आया इधर, मेरे बैग का फ़ोन चोरी तो नहीं हो जाएगा, मेरे पैसे मैंने ऊपर रखे कि नीचे रखे। ये टेंशन आप छोड़कर आप रिलैक्स होकर और मोबाइल अपने जेब के अंदर स्विच ऑफ करके रखकर आप प्रभु के वचन को सुनना। बोलिए हालेलुया जोर से है। बाय द वे आपको रूल सब बताएंगे, लेकिन आपके सामान की जिम्मेदारी आपकी, इसलिए बहुत संभालना। ये मत बोलना मैंने तो इधर ही रखा था। ये सब जो बैठे हुए सब स्वर्गदूत नहीं है, चिंता मत करना, ठीक है। पड़ोसी को बोलो मैं स्वर्गदूत नहीं हूँ, बोला, इसलिए अपने ख्याल खुद रखना, बोला। कहने का मतलब उसने अपनी दुआ को बदल दिया, और उसने दुआ को बदलकर उसने बोला प्रभु अगर तू मुझे संतान देता है तो मैं तुझे वो संतान लौटा दूंगी और तेरे राज्य के लिए, तेरे सेवा के लिए मैं उसको समर्पित कर दूंगी। और जब ये प्रार्थना हुई, जैसे मैंने कहा, ये के कारण नहीं, खुदा का समय भी हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ देखी है, पहला अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़ रहा हूं। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई, और स्त्री मतलब कौन है वो, हन्ना। तब वह स्त्री चली गई, और मेरे साथ बाकी पढ़िए, और खाना खाया और उसका फिर मुंह उदास न हुआ। जोर से बोलिए उदास न हुआ। अगर सही प्रार्थना आपने की है तो फिर आपको उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को कबूल करता है, सुनता है, और आपके मन में एहसास डालता है टाइम लगेगा लेकिन मैं कर दूंगा। लेकिन जब प्रभु का वचन आपके पास आ जाता है, आप सामर्थ्य से भर जाते हो और कहता है खुदा तेरा धन्यवाद, तूने कह दिया है और तू वो काम को भी पूरा करेगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए जोर से, जबरदस्ती ताली बजाइए। अब जबरदस्त ताली बजाइए, बोलिए हालेलुया। संतान आ गया, हन्ना को परमेश्वर ने संतान दे दिया। वो अपनी प्रतिज्ञा को भूली नहीं, और फिर लिखा है 24 आयत में, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़ों, रेपा भराटा और कुप्पी पर धाक मधु भी ले गई, और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, मार्क करिए आपके बाइबल में गोला करके लिखे, उस समय वह लड़का ही था। ही वॉज स्मॉल, वो छोटा था, उस समय वो लड़का ही था। मैं थोड़ा ये पैसेजेस आपको मैं आई विल वॉक यू थ्रू दिस पैसेजेस, इस पैसेज के मैं चलूंगा और उसके बाद में से इसको निष्कर्ष में आपको दूंगा। 7 बातें इसमें से हम आज सुबह सीखने जा रहे हैं, और मेरा विश्वास है परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम करेगा। मेरे साथ बोलिए, और वो छोटा ही था। बड़ी जोर से है, बोलिए। ऐसा लिखा है ना, वो क्या लिखा है, और वो या लड़का ही था, दैट मीन्स ही वाज स्मॉल, वो छोटा ही था। 27, ये वही बालक है। हाँ, तब 26 भी पढ़ूंगा। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़े होकर यहोवा से प्रार्थना कर रही थी, और तूने मुझे गलत तरीके से शक किया था, लेकिन खुदा ने तेरे शब्द का और मेरी प्रार्थना का जवाब दिया, और मैं गर्भवती हुई और मेरे संतान हुआ, और अब कुछ समय बाद मैं मेरे बालक को लेकर तेरे सामने आई हूँ। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। जो से बोलिए अर्पण कर देती हूँ, कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। इसको भी मार्क करो, जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। लाइफ लॉन्ग दैट ही वुड स्टे इन योर हाउस, वो तेरे भवन में जीवन भर खड़ा रहे और बना रहे। 2 का 11 दोस्त का 1 से 10 में हन्ना दुआ करती है, खूबसूरत एक गीत गाती है, और इसी गीत को मरियम, प्रभु यीशु मसीह को जब जन्म का खबर उसको मिलता है तब वो इसी गीत को वहां पर भी गाती है। खैर मैं वो उस पद्यांश में नहीं जा रहा हूं, लेकिन 11 में आपके साथ देखूंगा। तब एलकाना रामा को अपने घर चला गया, और वह जोर से पढ़ी वो शब्द, और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा। आपके बाइबल में अंडरलाइन करते तो ये करो, ये शब्द सब गहरे। तब वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। मैं 7 बातें आपको प्रस्तुत करूंगा इस पर ध्यान से, और मैं आपके साथ वचन सीखना चाहता। नंबर 1, आप बहुत सारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल है। आप जब यहां पर बैठे हैं, आप ऐसे उठकर आ नहीं गए। कई लोगों ने आंसू बहाकर, उपवास करके,
अपने आप को भूखा रखकर प्रभु के सामने आपका नाम लेकर, आपके शहर का नाम लेकर, आपके जगह का नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना किया, इसलिए आप यहां पर आए हुए हैं। बोलिए हालेलुया जोर से। कितने लोगों को मालूम पड़ रहा है मुझे, मैं यहाँ ऐसे नहीं आया, कोई ना कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। पिछले दिनों में हम कहीं संदेश दे रहे थे, प्रभु की आत्मा ने मुझे एक बात याद दिलाई, बहुत साल पहले मेरे साथ हुआ। एक बार मैं यात्रा कर रहा था बनारस के अंदर कार में, और मेरे साथ 3-4 लोग और भी थे। दुआ करते 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 मैं आधा नींद में चला गया। नींद में सपना देख रहा हूँ, दर्शन देख रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। दर्शन में मैंने देखा कि बहुत बड़ी दुर्घटना हमारी गाड़ी की हो गई, भयंकर बहुत बड़ी दुर्घटना हमारी गाड़ी की हो गई। और जब दुर्घटना हो गई मेरा पसीना पसीना छूट गया, और जब क्या हुआ पता नहीं, मैं जब मेरी आंख खुली तो मैं गाड़ी चल रही थी और मुझे कोई दुर्घटना की खबर नहीं मिली। क्या हुआ? अचानक प्रभु की आत्मा ने बोला, तेरे को अभी क्या हुआ? तो मैंने बोला, मैं अभी एक दुर्घटना का सपना देख रहा था जो मेरे साथ हुआ। तो प्रभु की आत्मा ने बोला, तुझे मालूम है तेरे लिए ब्राज़ील में कोई प्रार्थना कर रहे थे इसलिए तो दुर्घटना से बच गया। मैंने बोला, ब्राज़ील में मेरे से क्या लेना देना? बोला, तेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग दुआ में बैठे थे, मैंने तेरा विषय वहाँ डाल दिया और उनकी दुआ के कारण तो दुर्घटना से बच गया। मेरे को थोड़ा घमंड होने लगा। उससे पहले प्रभु ने बोला, चिंता मत कर, अब तुझे भी अन्यों के लिए दुआ करना है ताकि वो भी अपनी विपत्ति और दुर्घटनाओं से बच सके। समझ में आ रहा था? ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आपकी दुआ किसी दूसरे के छुटकारे के कारण हो सकती है, और हो सकती है नहीं बोलूंगा मैं, होने जा रही है। आप यहां बैठे, आकस्मिक रूप से नहीं बैठे, अचानक नहीं बैठे, लोगों की दुआ के कारण, उपवास के कारण, आपके माँ बाप का होगा, आपके कलीसिया का होगा, आपके एरिया के होंगे, बुजुर्गों का होंगे, जो जवानों के लिए भारत के अंदर प्रार्थना करते हैं, संघर्ष करते हैं, उपवास करते हैं, उनकी प्रार्थना का प्रतिफल है आप यहां पर आज बैठे हुए हैं। और जब आप यहाँ बैठे हैं, आपको अपने आप को याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है? मैं कौन हूं? मैं एक प्रार्थना का उत्तर हूं। आसमान में उड़ने वाली कटी हुई पतंग आप नहीं हैं। आपके जीवन की बागडोर मेरे परमेश्वर के हाथ में है, और जब आपके जीवन की बागडोर परमेश्वर के हाथ में है, आपको वो कटने नहीं देगा, आपको वो छटने नहीं देगा, आपको वो छोड़ेगा भी नहीं। आप उससे दूर भी चले जाएंगे तो अभी आपको वो पकड़कर अपने प्रेम से अपने भवन के अंदर लेकर आएगा, क्योंकि आपके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। पड़ोसी को 3 बार देखकर बोलिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए जोर से, बोलो बोलो बोलो। उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको मोबाइल में अभी व्हाट्सएप देखने की इच्छा हो रही है। नासरी यीशु के नाम से आपके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आप पाप में पड़ नहीं सकते हैं, आप गंदगी में फंस नहीं सकते हैं, आप संसार में हाथ नहीं डाल सकते हैं, आप खुदा के भवन में पाए जाने वाले बेटे बेटियां हैं। आपके लिए संघर्ष है, और ये संघर्ष हारा हुआ संघर्ष नहीं है, जीता हुआ संघर्ष है। इसलिए आप प्रभु के भवन में पाए जाएंगे, पवित्र रहेंगे, आशीषित रहेंगे, और भलाइयों से तृप्त हमेशा के हमेशा आप रहेंगे, ऐसे हम कहना चाहते हैं। बुराई करने की कोशिश करे तो भी मेरा खुदा आपको प्रेम करता है, इसलिए पकड़कर नीचे पटकनी डालकर आपको अंदर लेकर आएगा। बोलिए हालेलुया जोर से। नंबर 1 आप प्रार्थना का उत्तर। लेकिन नंबर दो वहां पर मैं आपको एक बात बड़ी सिखाना चाहता हूं। आपकी उम्र कितनी भी हो, आप खुदा के काम करने के लिए आपकी उम्र बिल्कुल ठीक है। यू आर एट द राइट एज टू सर्व गॉड। समझना इस बात को। परमेश्वर की सेवा करने में कोई उम्र की बाधा नहीं है। एक में एक्स्ट्रा आ गया, उसको आप डिलीट कर देना आपकी डायरी में। परमेश्वर की सेवा करने में उम्र कोई बाधा नहीं है। आप ऐसे मत सोचना, मैं जब पीएचडी डिग्री ले लूंगा और जब मेरे सींग में से बाल आने लग जाएंगे तब मैं सेवा करूंगा। नहीं, आप ये भी मत सोचना, अभी मैं बहुत छोटा हूं, थोड़ा पढ़ लिखूं, थोड़ा संसार को चख लूं, थोड़ा दुनियादारी भी देख लूं, उसके बाद मैं खुदा की सेवा करूंगा। आप ये भी मत सोचना, मैं थोड़ा और पैसा कमा लूं, थोड़ा मैं सब सेटल हो जाऊं। लड़कों का एक बहुत बड़ा शब्द है, लड़कियों को मालूम नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं। उनको ये नहीं मालूम, वो सेटल होते ही नहीं है। बोलो ठीक है? तो ये सेटल वाला जो है ना, सेटल इसको खुदा के हाथ में दे देना। बोलना, प्रभु मेरी ये गाड़ी सेटल कर दो आप, क्योंकि मेरे से ये हो नहीं रही है, बार बार पंचर हो जाती है, कभी पहिया ही निकल जाता है बाहर से।
तो खुदा के नाम से हम कहना चाहते हैं, आपकी उम्र कितनी भी हो, खुदा आपको अपनी सेवा में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। 3 बार आमीन बोलिए, जोर से बोलिए आमीन। की योजना यह है, इसलिए बार बार आया है। वो एक बालक था, शमूएल बालक था, शमूएल बालक था, शमूएल बालक था। हाँ, बड़े बड़े लोग थे, एली था, होफनी था, फिनेहास था, अन्य लोग थे, लेकिन उस पूरी बड़ी भीड़ के अंदर शमूएल बालक को खुदा ने अपने सेवा के लिए चुन लिया। हमारी ये प्रार्थना है, ये कैंप खत्म होते होते आप खुदा की आवाज़ को ऐसा सुने कि आपके शब्दों में आग, आपके हाथ में आग, आपके पवित्र आत्मा की अग्नि आपके ऊपर ऐसी उतरे कि आप जहां जाएं वहां पर एक जागृति शुरू हो जाए। जहां प्रार्थना नहीं है वह प्रार्थना शुरू हो जाए, जहां आराधना नहीं है वह आराधना शुरू हो जाए, जहां बीमार है वे चंगे हो जाएं, जहां निराशा है वह आशा हमें आ जाए, क्योंकि खुदा आपको सेवा में लगाना चाहता है। आमीन बोलिए जोर से। जो कांच के पास बैठे हैं बोलिए आमीन जोर से। उस तरफ पीछे 12 लोग ने बोला, 28 लोग थे। बात मत करना बेटा, नहीं तो मंच पे बैठा दूंगा, ठीक है, कल से। ओके, सुनिए ध्यान से। कोई भी उम्र खुदा के लिए छोटी नहीं है। मैं ग्रेजुएट बनने के बाद करूंगा, अच्छी बात है, ग्रेजुएशन तो पढ़ना तो है ही, आप कुछ भी कर लो। घूसे खाने हैं तो भी आपको पढ़ना तो ही है। आपके माँ बाप नहीं मारे तो भी मेरे को बुला लेना, आप पढ़ना है, पढ़ना है। वापस मैं बोल रहा हूं, 30 मार्क आप हो तो भी पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई तो चाहिए, और पढ़ाई भी ऐरा गहरा नथु गहरा नहीं, टॉप लेवल पर पास होना है, ताकि खुदा के नाम की निंदा नहीं, खुदा के नाम की महिमा आपके द्वारा होना चाहिए। सो पढ़ाई तो करना ही, लेकिन आपकी उम्र कितनी भी हो, खुदा आपको सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है। ये आप आज अपने दिल के पट्टिका में कहीं आप लिख देना, मुझे उम्र की बाधा नहीं है, खुदा मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अब मेरे साथ आप चलिए 12 आयत 2 का 12। एली के पुत्र तो क्या थे? लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। बहुत ही खतरनाक शब्द। मिनिस्ट्री में थे, चर्च में थे, पेंटिकॉस्टल थे, उनके माँ बाप शायद पास्टर भी थे, वर्शिप के नाम से घूमते थे, मीटिंग से मीटिंग जाते थे, लेकिन वो खुदा को नहीं पहचानते थे। वो कीबोर्ड को पहचानते थे लेकिन खुदा को पहचानते नहीं थे। वो गिटार पहचानते थे, वो कैमरा पहचानते थे, वो ऑनलाइन पहचानते थे, वो लाइव पहचानते थे, वो एलईडी पहचानते थे, लेकिन खुदा को पहचानते नहीं थे। कुछ शायद यहां पर बैठे हैं ऐसे। मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए सरल शब्दों में मैं आपको कह रहा हूं, खुदा के काम को आप इन नाम से आप बेचना मत, क्योंकि आगे आएगा। खुदा का काम केवल गाना बजाना और ही ये डिंडोरा पीटना ही नहीं है। दुखियों के आंसुओं को पोंछना भी खुदा का काम है। एक दीन बुढ़िया के घर में अनाज पहुंचाना भी खुदा का काम है। किसी को पढ़ाई में मदद करना भी खुदा का काम है। किसी के घर में भोजन पहुंचाना भी खुदा का काम है। इतना ही नहीं, किसी रोते हुए बच्चे के घर में कपड़ा पहुंचाना भी खुदा का काम है। मंच पर ही नहीं, मंच के नीचे भी खुदा का काम होना जरूरी है। ताली बजा के जोरदार हालेलुया बोलकर आप प्रभु को महिमा आप दीजिए। ये खुदा को कौन आगे आएगा। एली के पुत्र तो क्या थे? ये तो चर्च में बोलने लायक शब्द भी नहीं है, लेकिन क्या थे? लुच्चे थे। लुच्चे मतलब मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं ऐसे थे, गलत काम करते ही करते थे, लेकिन अपने आप को स्पिरिचुअल बोलते थे। टाइटल भी था और उनका पापा पादरी भी था। मेरे प्रियो, खतरनाक है अवस्था है। अगर आपके पिताजी माताजी सेवा में, बहुत खतरे में आप, लेकिन आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्यार करता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खुदा आपको बड़े काम देना चाहता है, लेकिन आप सतर्क नहीं हुए, इसको हल्का आपने ले लिया तो आपके लिए भी बहुत बड़ी गाज है जहाँ पर गिर सकती है। लेकिन वहाँ नहीं रुकना अपन को, आगे चलते। 12 वापस पढ़े, 12 के बाद सीधा अपन 18 पे जंप करेंगे। 12 पढ़ो, पढ़ी जोर से, 1 2 3 जोर से। हाँ हाँ 18। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए, एक तरफ जो अपने आप को मिनिस्ट्री के लिए है कहते हैं, ये अपने आप को जो भी वो कहते हैं, लेकिन दूसरा वो उनके लिए खुदा क्या गवाही दे रहा है? वे लुच्चे हैं, वे मुझे जानते नहीं हैं,
और मैं भी उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन एक तरफ शमूएल है, एपोद पहने हुए, सनी का एपोद, या वो एक वस्त्र है जो याजक लोग पहनते थे, बचपन में ये लोग पहनते देखे, सनी का एपोद पहने हुए क्या कर रहा है वो? यहोवा के सामने, लोगों के सामने नहीं, किसके सामने? ये सब खतरनाक स्टेटमेंट्स है। आपकी सेवा लोगों के सामने प्रकट होने से पहले यहोवा के सामने प्रकट होनी चाहिए। समझ में नहीं आया आपको? हाँ हाँ, पब्लिक डिवोशन से पहले प्राइवेट डिवोशन आपको चाहिए। स्टेज पर अन्य भाषा नहीं बोलो तो भी हम आपको माला पहना देंगे, लेकिन प्राइवेट में अन्य भाषा बोलना जरूरी है। व्यक्तिगत पवित्रता जरूरी है, बाहरी पवित्रता उससे भी ज्यादा जरूरी है। अंदर आप क्या हैं वही आप बाहर दिखने चाहिए। यही है, यही इस संदेश का सार है। वापस 12 और 18 वापस पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए 1 2 3 जोर से। एली के पुत्र, लड़कों की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ 18, परंतु शमूएल किया करता था, व्याकरण किया करता था, एक बार नहीं बार बार वो यहोवा के सामने काम किया करता था। मीटिंग का नाम लेकर गलत काम करने के लिए जाने वालों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। खुदा एक बार माफ़ करेगा, 2 बार माफ़ करेगा, लेकिन तीसरी बार आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जवान लोग हैं आप लोग, बड़े लोग नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। कई बार हम जवान लोग होकर अलग अलग बहाने लेकर अपन निकल जाते हैं। एक बार एक पिताजी ने आकर मेरे को इसी चर्च में बाहर बोला, मेरे बेटा यहाँ पर 6 महीने से आ रहा है। मैंने बोला आपके बेटे को आज तक देखा नहीं है। मैंने बोला वो बोले मैं आपको बता दूंगा, मेरा बेटा इधर ही आता है। मैंने बोला मैं देखा ही नहीं है। मैंने बोला आपके बेटे को फ़ोन लगाइए। फ़ोन लगाया, बेटा आया। बेटा तू तो बोलता था 6 महीने से इधर आ रहा है। मैंने बोला मैं हाथ मिटाया, मैंने बोला मेरा नाम पास्टर पॉल है, पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। तो पापा ने मेरे को देखा, उनको देखा, तब बेटे ने सच बोला, पापा मैं आता था लेकिन बाहर खड़े होकर मैं चला जाता था। मेरे प्रियो, मीटिंग के नाम से लड़का लड़की से मिलना, फ़ोन मिलना, फ़ोटो लेना, सेल्फी लेना, ये अनावश्यक काम से अब बचना। मैं पहले कह रहा हूँ कि खुदा का भवन उसकी महिमा के लिए जाना जाएगा, अनावश्यक कामों के लिए नहीं। खुदा की महिमा, खुदा का कैंप, प्रभु की सामर्थ के लिए जाना जाएगा। ताली बजा के प्रभु को जोरदार जोरदार ताली बजा के प्रभु को आप धन्यवाद। तो पहली बात हमने कहा आप प्रार्थना के क्या हैं? उत्तर हैं। नंबर 2 हमने आपसे क्या कहा? हाँ है, हाँ, उम्र कोई बाधा नहीं है, उम्र कोई, इसलिए आप अगर बहुत लंबी उम्र आपकी हो गई तो अभी आप सेवा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि खुदा आपको सेवा में खड़ा करना चाहिए। लेकिन तीसरी बात जो मैं इसमें से कहना चाहता हूं, आप विकास की एक प्रक्रिया से गुजरते। आप समझ रहे हैं? आपको कैसे कहूं मैं, गलत शब्द मैं नहीं उपयोग करना चाहता, लेकिन समझाने के लिए मैं कहना चाहता। अगर आपको मंच में माइक पकड़ना है, चलिए सीधा बोल रहा हूं, अगर आपको माइक में मंच पकड़ना है तो आपको 1-2 साल कम से कम चर्च का झाड़ू लगाना चाहिए। और अगर आप झाड़ू लगाने के लिए तैयार नहीं है, आप माइक पकड़ने के लायक नहीं है, बस। क्योंकि प्रभाव कैसा है, अट्रैक्शन क्या है, हमको लगता है कि मैं भी गा सकता हूं, मैं भी प्रचार कर सकता हूं, मैं किसी से कम हूं क्या। लेकिन ये भावना जो है वो संसार के अंदर चलती है, लेकिन प्रभु के भवन के अंदर का सिस्टम ही अलग है। सिस्टम ही अलग। बोलो, प्रभु के भवन के अंदर का सिस्टम ही अलग है। जोर से बोलिए। पड़ोसी को बोलो, समझ में नहीं आया उसको बोलो। क्या है मालूम? वहां पर है एक प्रक्रिया से होकर आपको गुजरना पड़ता है। देयर इज अ प्रोसेस। शमूएल को उसकी मां लेकर आई, दूध छुड़ाकर, छोटा सा बच्चा था, उसको लाकर एली को सौंप दिया उसने। और आप क्या सोचते, सीधा एली ने उसको माइक दे दी, बोला आजा बेटा, हाँ मीटिंग लीड कर ले, और कल का वर्शिप लीडिंग तू ही कर ले। ऐसा नहीं होता। वहाँ लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? शमूएल यहोवा के सामने क्या करता था? सेवा टहल किया करता था। और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर, जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लेकर आती थी। एली ने इल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसका अर्पण किया गया तुझको इसी पत्नी से वंश दे। तब वे अपने वहाँ से चले गए। और उसके बाद भी 22 में आइए, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप
वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? उतना ही कहा उसने, गड़बड़ी वही हो गई। अगर जूता फेंक दिया होता तो वो सुधर जाते शायद। इसलिए आपके जीवन में अगर डांटने वाले लोग नहीं है तो आप रोना रोना रोना, प्रभु मेरे जीवन में डांटने वाला कोई क्यों नहीं। और अगर डांटने वाले हैं तो उनके लिए धन्यवाद देकर बोलना, प्रभु इनकी डांट से मैं सही राह पर चलता रहूंगा परमेश्वर, क्योंकि सही डांट झूठे प्यार से कहीं अच्छा है। नीति वचन के अंदर भी ये लिखा है। पड़ोसी को पूछो, कभी डांट पड़ी है आपको? हाँ भी बोला ना भी बोला तो भी रेडी हो जा, आ रहा है बोलो, डांट आ रही है बोलो। उस टाइम मुंह फुला के मैं छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा, समझ कर रखा है। उस टाइम ऐसे मत बोलना, तुम्हारा पूरा जो खुदा काम करने जा रहा था पूरा पूरा वो प्लान फट जाएगा। लेकिन उस समय पर गंभीरता के साथ, नम्रता के साथ खड़ा रहकर बोलना, प्रभु मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे राज्य के लिए मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि भक्तों की डांट आपके लिए निराशा के नहीं आशा का कारण ठहरेगी। बोलिए हालेलुया जोर से। बात हम क्या कर रहे हैं मालूम? बात हम यहाँ कर रहे हैं आपको विकास की प्रक्रिया। कोई मैं आपको फिक्स फॉर्मूला दे ही नहीं सकता। हर चर्च का अलग फॉर्मूला है, हर जन के लिए परमेश्वर ने अलग फॉर्मूला रखा है। आपको परमेश्वर आप जो चाहते हो शायद वो करने के लिए नहीं देगा हैं? मैं मेरे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं कभी एक देश में था, तो मैं उस समय पर उसके बाद से मैं बजाना छोड़ दिया, पर मेरे को बजाने की बहुत इच्छा होती थी। लेकिन मेरे को क्या काम मिला? प्रभु की महान महिमा के लिए इंटरनेशनल रीति से जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाना चाहता था उसको साफ करने का मौका मिला। बस वो बेस गिटार था। बस वहां पर बोला, आप साफ करके स्टैंड भी साफ करके आप रख देना, केबल भी लगा देना बस। मैंने बोला, प्रभु मेरा नंबर कब आएगा? और प्रभु की महिमा के लिए बोलना चाहता हूं, कभी आया ही नहीं। और सबसे पहले मैंने आपको बोल चुका हूं ये कहानी, मेरे बच्चों को भी शायद याद है। मैंने पहली बार जब स्टेज पर बेस बजाया तो उसमें तार ही नहीं था, क्योंकि बजाने वाले को मतलब सामने वाले को भरोसा साजिश है तो कल से साउंड में आप ही बैठ जाना। मेरे प्रियो, एक प्रक्रिया है, यूनिकली डिजाइंड प्रक्रिया, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये भी मैं बहुत सुंदर बात प्रभु ने मेरे मन में डाला। आपके लिए जो प्रभु ने प्रक्रिया रखी ना, वो मेरे लिए नहीं रखी। किसकी ज़्यादा कठिन है वो तो बता ही नहीं सकते। कठिन तो रहेगी, कठिन तो रहेगी, ईजी तो प्रभु करेगा नहीं। ईजी तो प्रभु के राज्य में केवल उद्धार था, उद्धार आपको मिल गया। बाकी सब आपको खून पसीना एक करके, उपवास करके, सह के, चुप करके, 2:32 के बीच में ये जो कौन से गुलाबी रंग की एक चीज़ है ना, उसको दबा के रखना पड़ेगा, ताकि आपने अगर बोल दिया तो आशीष गई आपकी। ये आपको सीखना है। चलते, लेकिन समय जा रहा है इसलिए अपन आगे चलते हैं। मैं आपको बताऊं कितनी बातें हो गई। पहला क्या है? पहला क्या था? भूल गए आप लोग? फटाफट बोलिए। आप बोलोगे नहीं तो बेंच में खड़ा कर दूंगा मैं। हाँ। नंबर 2, हाँ। नंबर 3, हाँ। नंबर 4, ये आपको थोड़ा डाइजेस्ट होने में मुश्किल होगा। आपको परमेश्वर हमेशा किसी ना किसी मनुष्य के हाथ के नीचे रखेगा। आपको प्रभु ऐसे ही करके उठाएगा। हम सब, ये आपने सुना होगा चर्चों में, इंडिपेंडेंट, ये बहुत खतरनाक शब्द है। ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्वर्ग से उतरा हुआ शब्द है, लेकिन आपको मालूम पवित्र आत्मा भी इंडिपेंडेंट नहीं है। पवित्र आत्मा भी यीशु पर डिपेंडेंट है, यीशु भी पवित्र आत्मा पर डिपेंडेंट है, पिता भी पवित्र आत्मा पर यीशु पर डिपेंडेंट है, कलीसिया यीशु पर डिपेंडेंट है। इसलिए मुझे और आपको किसी के हाथ के नीचे रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और सबसे कठिन काम है, मैं आपको कह रहा हूं, खास करके सेवा में, क्योंकि आपको क्या लगता है मैं यूं करूं तो आपके ऊपर जो प्रभु ने रखा बोलेगा यूं कर। फिर आप बोलो मेरे को बहुत इच्छा हो रही है, फिर यूं जाऊं, फिर मैं इसके बारे में कितना भी सिखाऊं कम है। आपको हाथ के नीचे अधीन रहना है, क्योंकि यदि आप किसी के हाथ के नीचे हैं तब खुदा आपके नीचे भी लोग देगा। और अगर आप किसी के अधीन नहीं हैं तो आप दूसरों को अधीन करने के लायक नहीं है। ये मैं आपको सीधा कह रहा हूं, सिंपल। इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं मिला रहा हूं, सीधा कह रहा हूं।
अगर आपको तकलीफ होती है किसी के अधीन आने में, छाया, अगर आपको ऐसी भावना आ रही है तो आप सेवा के लायक नहीं है। सिंपल। आप पान की दुकान डाल सकते हैं, या कपड़े की दुकान डाल सकते हैं, या दर्जी की दुकान आप चला सकते हैं, लेकिन सेवा में आपको रहना है। आपको खुदा का सिस्टम समझना पड़ेगा। खुदा के सिस्टम के तहत आपको किसी के नीचे आना पड़ेगा, और उसमें आपका खून पसीना एक हो जाएगा। नंबर 4, चलते हैं आगे। हम शामिल से कुछ सीखना चाहते हैं। नंबर 4 ये हो गया। नंबर 5, आपकी इस पूरे अध्याय को अगर आप पढ़ें, ओके, अब 26 में जंप करता हूं मैं। 25 पढ़ा था कि अपन ने, अपन 22, 23, 23 तक अपन आ गए थे। 23 से अपन 25, 26 तक पढ़ते हैं। चलिए 23 से 26 तक जोर से, 1 2 3, चलिए जोर से। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके, क्या स्टेटमेंट है, आगे चलिए, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। सुधर नहीं रहते, मान नहीं रहते। ऐसे ऐसे सेंटेंस अपन बाइबल में पढ़ते अपन को समझ में नहीं आता। खुदा उनको वाइप आउट करने, क्योंकि खुदा तुम मान नहीं रहे हो तो बस तुम हट जाओ, या तो फिर मैं हटाऊं तुमको। तुम हट भी नहीं रहे हो, मान भी नहीं रहे हो, छोड़ भी नहीं रहे हो, सुधर भी नहीं रहे हो, फिर भी तुम अपना ही बोल रहे हो। खुदा बोलेगा वापस, तौभी से वापस पढ़े अपन, तौभी से। तो भी उन्होंने, पढ़िए, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी। आगे, क्योंकि 26, परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य, क्या टास्क है, क्या होमवर्क है। कौन कौन प्रसन्न थे? यहोवा और, आपस बोलिए, एक बार और जोर जोर से बोलिए। दोनों प्रसन्न होना जरूरी है। यीशु के जीवन में आप सीखेंगे 2:40 में और 2:52 में लिखा है, खुदा का हाथ उस बालक के ऊपर था और परमेश्वर और मनुष्य की प्रीति उसको मिलती थी। अर्थात दोनों का फेवर उनको, यीशु को मिलता था। यहां पर सैमुएल के लिए लिखा है परमेश्वर भी उससे प्रसन्न था और लोग भी उससे प्रसन्न थे। अब लोग हर समय प्रसन्न होना जरूरी नहीं है। नंबर 2, लोगों को खुश करने के चक्कर में आपको दौड़ना भी जरूरी नहीं। लेकिन जब खुदा की ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है, खुदा का हाथ आपके ऊपर आता है, अनजाने लोगों को भी खुदा आपके लिए खड़ा कर देता है, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके लिए देने के लिए, आपके लिए बोलने के लिए, आपके लिए साइन करने के लिए, आपके लिए प्रभु खड़ा करता है उनको, अनजान लोगों को खड़ा करता है, क्योंकि खुदा का हाथ आपके ऊपर है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यहाँ इसको मैंने लिखा है नंबर 6, आप परमेश्वर के मार्गों को आप क्या करते, सीखते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज, यू लर्न द वेज ऑफ द लॉर्ड। खुदा कैसे बात करता है, ये भी मैंने इसके अंदर आपको छुपा कर रखा है। यू लर्न हाउ गॉड टॉक्स। ओह, दैट इटसेल्फ इज समथिंग पावरफुल। खुदा कैसे बात करता है, आप सोच के देखो ना। जिसने हिमालय बनाया, जिसने कंचनजंगा बनाई, जिसने गंगा बनाई, जिसने नदियाँ सागर बनाए, जिसने फ्लैमिंगो बनाया, जिसने ईगल बनाया, जिसने हमिंग बर्ड बनाया, जिसने स्पैरो बनाया, वो परमेश्वर अब आपके साथ रहना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। बोलो बोलो, एक दूसरे से नहीं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। मेरे साथ बोलो, परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। बोलिए एक बार और, बोलिए जोर से, एक बार और जोर से बोलिए। आप सोच के देखो, आप पृथ्वी के लोग नहीं, संसार के लोग नहीं, बड़े छोटे लोग, धनाढ्य लोग नहीं, सोना चांदी जिसका है वो आपसे बात करना चाहता है। जिसके पास सारी हुकूमत है, कायनात, उसका कुछ सीखना पड़ेगा। 3 बार हुआ, शामिल सो गया, समूएल उसको जो मालूम था उसने किया। बहुत ही सुंदर इमेजरी इसके अंदर। उसको जो मालूम था उसने बोला, मेरे को और कोई बुला नहीं सकता, पापा मम्मी है ही नहीं मेरे पास, एली होगा। एली काका आपने बुलाया नहीं, सोया जाके।
समूएल समूएल। काका आपने बुलाया नहीं, सो जा जाके, बस हो गया। जो बोल रहा है वो कर रहा है, सुनना ध्यान से। बट किंतु लेकिन मगर परंतु नहीं कर रहा है। अपने पास तो 18 क्वेश्चन है, क्यों? उसको भेजो ना। मैं ही क्यों? मैं ही मिला गया। हाँ तो काम पड़ता है तो मेरे को बुलाते, नहीं तो उनको बुलाते हैं। आप काम के लायक हो इसलिए तो बुला रहे हैं, नहीं तो क्यों बुलाएंगे? एक ने मेरे को बोला मेरे को यूज करते हैं लोग, तो यूज नहीं करेंगे तो यूजलेस हो जाओगे तुम। क्या चाहिए बोलो? मेरे प्रियो, शुक्र करो आपके पास प्रभु ने कुछ दिया है जो उसके यूज आ रहा है। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। बढ़िया ताली बजाओ, जबरदस्ती बजाओ, भूख लगने तक बजाओ। अगर आप पर कुछ नहीं है तो कोई पूछेगा ही नहीं। हाँ, कोई पूछेगा नहीं, फिर आप भी बस बटीज पड़े रहेंगे, कहीं छाल रहे हो कहीं नहीं, और बस और। इसके लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया। God wants to use you. God wants to really use you. खुदा आपको सच में इस्तेमाल करना चाहता है, सच में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो 2 बार हो गया, समय लाया, दोनों बार मना कर दिया। लेकिन बुजुर्ग था एली, लेकिन फिर भी थोड़ा लेट जली बत्ती, लेकिन उसकी बत्ती जली। एली ने बोला ये मैं नहीं बुला रहा हूँ, ये बंदा 2 बार आया बच्चा मेरे पास, शायद इसको खुदा बुला रहा होगा, शायद खुदा बुला रहा होगा, शायद खुदा बुला। वो बोला अगर एली लेटर लेटर सोच रहा होगा इस बार आएगा तो मैं ये लाइन उसको बोलूंगा। थोड़ी देर के बाद वापस आ गया, आया, बोलता है काका आपने बुलाया? बोला मैंने नहीं बुलाया, लेकिन अब अगर आवाज आए तो क्या बोलना? जोर से बोलिए, अब आवाज आए तो क्या बोलना? बोल यहोवा मेरा दास। ही लर्न्ड, सब लोग बोलो ही लर्न्ड, बोलो इंग्लिश फ्री में, ही लर्न्ड बोलो, उसने सीखा। जोर से बोलिए। सब कुछ रातों रात नहीं आता है। खाना खाने के बाद डकार मारने से सब कुछ सही नहीं हो जाता, सीखना पड़ता है। प्रभु की सेवा भी सीखना पड़ता है, बजाना भी सीखना पड़ता है, गाना भी सीखना पड़ता है, ओ प्रार्थना करना भी सीखना पड़ता है, मीडिया में भी सीखना पड़ता है। वही तो अपन करना नहीं चाहते, लेकिन जो सीखते हैं वो सीख कर खुदा की महिमा कर पाते हैं। ताली बजा के जोरदार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। तो मैं ये सिखाना मांग रहा आपको। सैमुएल को नहीं मालूम था, लेकिन उसने सीखा, उसने सीखा, उसने सीखा। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए इस कैंप के अंदर, प्रभु इस कैंप में जाने से पहले मैं कुछ सीख कर जाऊंगा। एक लिस्ट बनाओ। मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला, आपका डायरी का लास्ट पेज आप ऐसा लिखना, प्रभु डायरेक्ट जो आपसे क्या क्या बात कर रहा है उसको आप लास्ट पेज पे लिखना। डायरेक्ट जो निर्देश प्रभु आपको आएगा, प्रभु देगा, आपको ऑर्डर देगा, प्रभु ये करना है तेरे को, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये जो जो जीवन में सुधार करना है, या दुआ करना है, या सपने देखना है, जो कुछ प्रभु आपके विवरण देगा आपके लास्ट पेज में लिखना। मैं तो कहता हूँ उल्टी साइड से आपकी डायरी भर जानी चाहिए इस पूरे सेशन के अंदर, क्योंकि खुदा आपसे बड़े बड़े बात करने जा रहा है। बोलिए हालेलुया, जोर से मुस्कुरा के बोलिए हालेलुया। तो बोलिए मुझे खुदा की सेवा करना सीखना पड़ेगा। जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए। कितने लोगों को परेड करना आता है? थैंक यू। 12 लोगों ने वो हाथ उठाया। 26 जनवरी में कभी लेफ्ट राइट किया? कभी भी किया आपने? हाँ, सबको आता है, लेफ्ट राइट आता है। लेकिन जब आप एनडीए में जाएंगे और आपको पैर इतना उठाना है, वो तो थोड़ा क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, क्या करना पड़ेगा? प्रभु के मार्गों को क्या करना पड़ेगा? इसलिए मूसा प्रार्थना करके कहता है मुझे तेरे मार्ग दिखला दे खुदा, सिखला दे, शो मी योर वेज। तेरे मार्ग मुझे सिखा खुदा, तू कैसे बात करता है, कैसे हील करता है, कैसे टच करता है, कैसे कब करना है, क्या बोलना। कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कभी कभी जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ बोल नहीं पाते, और जहाँ बोलना नहीं चाहिए वहाँ ढुस करके बोल देते हैं अपन। फिर अपन सिर गुजाते रहते हैं, मैंने बोला कि नहीं बोला सही बालू भाई। फिर अपन 2-3 को ढूंढते हैं, मैंने सही बोला कि नहीं बोला। और अगर आप ढूंढ रहे हैं मैंने सही बोला कि नहीं बोला, इसका मतलब गलत बोला आपने, क्योंकि अगर सही बोला होता तो वैसे ही आपके पास आशीष आ जाती। बोलिए हालेलुया जोर से। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि यू हैव टू लर्न, आपको सीखना है। शमूएल एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक तरफ पतन चल रहा है एली के पुत्रों का, लेकिन एक तरफ शमूएल बालक का क्या चल रहा है? पतन नहीं। पतन का उल्टा क्या होगा?
है, उत्थान उत्थान हो रहा है, उत्थान, वो चढ़ रहा है। एक तरफ दाऊद का घराना बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ शाऊल का घराना गिरता जा रहा है। यहां पर एली के पुत्र लुच्चे और गलत कामों में फंसते जा रहे हैं, शमूएल उस तरह। याद रखना, खुदा जब दूसरों का जब कभी पतन होता है, खुदा दूसरों को कहीं ना कहीं खड़ा भी करता है। खुदा अपनी सेवा को कभी खाली नहीं छोड़ेगा। सालों पहले प्रभु ने मुझसे कहा, जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर मैं सेवा नहीं करूँगा और उसके तरीके से नहीं करूँगा तो खुदा 1000 लोगों को एक ही रात में खड़ा कर सकता है। ये मैं आज भी जानता हूँ, उसी में अंदाज में रहता हूँ। इसलिए मुझे मौका मिले तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं मिले तो हालेलुया। काम करूं तो कोई बोले काम करो तो बढ़िया, नहीं है तो भी मुझे काम करना ही है, क्योंकि खुदा ने हमको सेवा के लिए बुलाया। हालेलुया। लेकिन 7वीं बात बोलकर मैं बंद करूंगा। इस पूरे अध्याय को आप पढ़ना, मैं बोलता रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन आपको समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ये पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहाँ ऐसा लिखा है, चलते 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 वो शब्द मैं ढूंढ रहा हूँ, सैमुएल, या 19:3 में सुंदर एक शब्द, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। 20, और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इजरायलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। उसने पोस्टर नहीं छापा, उसने व्हाट्सएप नहीं भेजा, एक्सक्यूज मी मैं नया प्रॉफिट आ गया हूँ, पंजाब में से ही आया हूँ, मैं मैं प्रॉफिट आ गया हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ। आपको मालूम पड़ेगा मैं प्रॉफिट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मैं प्रॉफिट हूँ। मैं एक्चुअली सूट सिलवाने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, लेट हो गया, मैं थोड़ा सूट नहीं सिलवा पाया। मैं अगली मीटिंग में सूट पहन के आऊँगा तो प्रॉफिट लगूंगा मैं। मेरे प्रियो, वहाँ लिखा है, सब ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। लोग जानेंगे, आप अपने काम के कारण जाने जाएंगे। आप आपके उससे पहले वाले, या इज देयर एनीथिंग बिफोर दैट? आप आपके काम के कारण जाने जाएंगे। दैट मीन्स जितनी आप सेवा करेंगे, आई माइट हैव मिस्ड इट, इट्स ओके, जितनी आप सेवा करेंगे, जितना आप नम्र रहेंगे, जितना आप ओझल रहेंगे, उतना खुद आपको उठाता जाएगा और फिर आपको उठना नहीं पड़ेगा। लोग जान जाएंगे कि इसको खुदा ने सेवा के लिए क्या किया है, खड़ा किया है। लोग अफर्म करेंगे, लोग बोलेंगे सर आप करो यार, आप करो, आप दुआ करते हो अच्छा लगता है, आप बजाते हो अच्छा लगता है, आप मीटिंग स्टार्ट करते हो अच्छा लगता है। ये अफर्मेशन कैसे आएगा जब आप, या ये बाद में दिखाना आप, या ये चीज़ क्या है, ये एक चीज़ छूट गया स्क्रीन पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लोग आपको देखकर कहेंगे, क्या कहेंगे, ये इस सेवा के लिए ठहराई गई है, ठहराया गया है। आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम तुझे मिले उसे कर, ऐसे कलाम में लिखा है, पूरी वफादारी के साथ, पूरी ताकत के साथ कर। और जब तू करता रहेगा, करती रहेगी, खुदा ऐसा करेगा, लोग कहेंगे इसके हाथ में बरकत है। बोलिए हालेलुया जोर से। लेकिन 7वीं बात ये बोलकर मैं बंद कर रहा हूँ, सॉरी कितनी बातें हो गई मुझे भी याद नहीं आ रहा, पर ये लास्ट बात बोलकर मैं बंद करूँ, निरंतर संवाद और व्यक्तिगत प्रकाशन। यहाँ मैं इसको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने शमूएल के एक भी शब्द को गिरने नहीं दिया। दैट मीन्स जो कुछ वो कहता था प्रभु उसको करता था, क्योंकि वो वही कहता था जो प्रभु कहता था। समझना, शमूएल की इंग्लिश में, इसमें निष्फल लिखा है लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, उसके मुंह के शब्द एक भी नीचे नहीं गिरते थे, ऐसा लिखते, वो बोलता था वो हो जाता था। अभिषेक था, अनॉइंटिंग था। आज हम चाहते हैं कि पीढ़ी ऐसी हमको चाहिए, जो बोलेगी वो हो जाएगी, जो करेगी वो हो जाएगा, प्रभु की महिमा हो जाएगी, लोगों की महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा दिखना शुरू हो जाएगा। निरंतर संवाद और प्रकाशन, ये मैंने डाला जानबूझकर, क्योंकि कई बार हम सेवा दूसरों के लिए करते हैं लेकिन अपने आप को हम भूखा मार देते हैं। सेवकाई के अंदर इसकी ऐसे कोई भी सेवा प्रभु आपसे नहीं चाहता। मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलना चाहता हूँ, आप आत्मिक रूप से भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाना, ऐसा कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है। आत्मिक बातों में बोल रहा हूं, पेट का जरूर हो सकता है, क्योंकि आप आत्मिक पोषण नहीं करोगे तो आप दूसरों को पोषित नहीं कर सकते। उनको लगेगा आप पोषण कर रहे हो, लेकिन नहीं होगा।
आप आत्मिक नहीं है तो दूसरों को आत्मिक बना नहीं सकते। आप अगर प्रभु के मार्गों में नहीं है, आप कितना भी डिंडोरा पीटो, उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज सुबह प्रभु का आत्मा आपको बुला रहा है, आपको बाहर बुला रहा है। उम्र का बहाना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उम्र कोई भी रुकावट नहीं है प्रभु के सेवकाई के लिए। नंबर 2, आप एक विशेष प्रकार की सेवा चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको एक प्रक्रिया से लेकर जा रहा है। आप अपने आप को समर्पित करिए और बोलिए, प्रभु मैं इस प्रक्रिया के लिए तैयार हूँ। आपके मन में एक इच्छा है सेवा करने की, इस रीति से मैं सेवा, उसका टाइम आएगा, लेकिन तब तक आप वफादारी के साथ जो काम प्रभु आपको दे, उसके लिए आप प्रक्रिया के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हो जाइए। आप किसी के अधीन आने में शायद आपको तकलीफ होती है, शायद आपको लगता है मेरा आइडिया सबसे टॉप आइडिया है, बाकी सबका आइडिया खड्डा है। अगर तुम मेरे आइडिया को नहीं मानोगे तो मैं जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, आप दुकान चलाइए, उसके लिए हम तैयार हैं, उस दुकान में हम भी आएंगे, सामान खरीदेंगे, लेकिन सेवा के अंदर आप किसी ना किसी के आपको अधीन रहना पड़े, और वो भी आत्मिक होना जरूरी, वो भी वचन आधारित होना जरूरी। तभी वो आशीष हारून की दाढ़ी से लिखा है, हारून की दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के छोर पर आएगी और ठेठ नीचे तक जाएगी। वो अभिषेक आपके ऊपर बहना है तो आपको अधीन आना जरूरी है। इतना ही नहीं, आपको वो समझना है, खुदा के मार्ग आपको सीखने, खुदा के तरीके आपको सीखने, खुदा कैसे काम करता है आपको सीखना। टाइम लगेगा सीखना, इसलिए कैंप में आपको लेकर आए कि हम सीखें प्रभु कैसे बात करता है, कैसे टच करता है, कैसे हील करता है। आपको आंसू आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको लगेगा ये मेरे लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको यहाँ पर लेकर आया है। आपको तोड़कर मरोड़कर खत्म करने के लिए नहीं, आपके अंदर से कचरे को निकालकर उत्तम और उपयोगी पात्र बनाने के लिए प्रभु आज सुबह आपको यहाँ पर लेकर आया है। जब आप मार्ग सीखते जाएंगे, आपकी सेवा को लोग पहचानते जाएंगे, लेकिन आप सेवा के लिए जाने नहीं जाएंगे, आप खुदा के से संवाद करने वाले, बातचीत करने वाले और खुदा से सीधा प्रकाशन पाने। प्रकाशन मैंने पाया, आज सुबह 4 बजे उठा, मुझे प्रकाशन की लाइट जली, ये बोलने के लिए नहीं। आपके चलने और फिरने में ही लोगों को चंगाई और प्रकाशन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है इस संदेश के अंदर आपके लिए कुछ था, अपने स्थानों पर आप खड़े हो। सब लोग मत खड़े होना, मेरे को आप नहीं खड़े होगे मुझे दुख नहीं होगा, ऐसा मत सोचना, मुझे खुश करने के लिए नहीं। लेकिन समूएल बालक आज आपको बुलाकर कह रहा है, मैं बालक था जब मैं प्रभु के भवन में आ गया। मेरे को साल में एक बार एक कपड़ा मिलता था, मेरी मम्मी ला कर देती, और कुछ मेरे पास नहीं था। लेकिन एक दिन आया, पूरे दान से लेकर बरशिबा तक लोगों ने जान लिया कि शमूएल परमेश्वर का अभिषिक्त दास ही नहीं, नबी वो ठहराया गया है। यू विल नॉट हैव टू टेल अदर्स अबाउट योर सेल्फ। दिस अनॉइंटिंग दैट इज अपॉन यू विल ड्रॉ दैट आउट ऑफ यू एंड प्लेस इट बिफोर द पीपल सो दैट गॉड विल बी ग्लोरिफाइड। तुमको अपने आप को ऊंचा उठाने की जरूरत नहीं है। खुदा आपके अंदर जो काम कर रहा है, वो काम करने के बाद आपको महिमा का पात्र बनाकर अन्यों के सामने खड़ा करेगा। अपनी आंखें बंद करें, जितने लोग खड़े हो रहे हैं उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अपने हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें, बोले प्रभु तेरी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल कर खुदावंद, मुझे ब्रेक कर। मेरा प्राइड होगा, मेरा एटीट्यूड होगा, मेरा बिहेवियर होगा, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस होगा, मेरे कड़वे अनुभव होंगे, मेरे विचारधारा होगी, मेरी परवरिश होगी। शायद मैं गरीब हूँ, गरीबों में पैसा नहीं है, ऐसी मानसिकता होगी खुदावंद। हालेलुया। लेकिन आज सुबह तू मुझे धोकर शुद्ध कर, मुझे बाहर निकाल। मैं अभी छोटा हूं, मैंने कई बार बोल दिया, उसको भी ब्रेक कर प्रभु जी। मेरे को आता नहीं है, मैंने बोला, उसको भी ब्रेक कर। मुझे सीखने का मन दे खुदावंद। कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा सोचूं कि मुझे सब कुछ आता है। ये पॉइंट्स को लेकर प्रार्थना करना शुरू करिए, आपकी आवाज आपके कानों में आना शुरू हो जाए। कम ऑन। हालेलुया। आमीन का टाइम नहीं है। प्रभु के वचन को आप गूंगी मूर्ति जैसे खड़े मत रहना। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको प्रभु का वचन आया है स्टेज पर देखते रहने के लिए नहीं। ये पूरा मेहनत आपको प्रभु का वचन पहुंचाने के लिए किया गया है, आपको प्रभु के लिए तैयार करने के लिए किया गया है। हालेलुया। ओ करता हूं मैं समर्पण। अपने हाथ को प्रभु को, आपके दिल में इच्छा, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, प्रभु के हाथ में सौंपिए। बोले प्रभु मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। आपके अंदर एक इच्छा है कि प्रभु के लिए मुझे कुछ करना है। शायद आपको होगा मुझे नाम कमाना है, ये भी इच्छा होगी। लेकिन प्रभु को बोलिए प्रभु ये शारीरिक तो नहीं है, प्रभु नाम कमाने की इच्छा मैं उसको भी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। तो मैं नाम कमाने के लिए नहीं, तेरी महिमा के लिए तू मुझे खड़ा कर खुदा। हालेलुया।
ताहानी अंदर बोरी अंदर दे बेले बेरे दे आदा। इधर देखिए, यस 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 यस, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। समय बर्बाद मत करिए, पवित्र आत्मा से बात करिए। शमूएल बालक के उस चित्र को अपने मन में लेकर आइए, उसकी अवस्था को अपने मन में लेकर आइए। प्रभु से बोली, लो मेरे समय जाने से पहले, मेरे दिन खत्म होने से पहले, हाँ प्रभु जी, मेरी पढ़ाई के साथ साथ मुझे उन्नति करना है, मुझे उन्नति करना है, मुझे उन्नति करना है, मुझे प्रगति करना है, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है। शायद प्रभु आपको बाइबल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए बुलाएगा, शायद स्कूल ऑफ मीडिया में पढ़ने के लिए प्रभु आपको बुलाएगा, शायद आपकी पढ़ाई के साथ साथ अकेले 21 दिन उपवास में बैठने के लिए प्रभु आपको बुलाएगा, शायद आपके धन को प्रभु के लोगों के सामने रख देने के लिए आपको बुलाएगा, शायद लीडरशिप के साथ आपके कुछ मनमुटाव हो, उसको मिटाने के लिए प्रभु आपको बुलाएगा। आवाज उठाइए मेरे प्रिय, आवाज उठाइए। किस क्षेत्र में आपको सही करना है? सातों बातों में, वो सातों क्षेत्र में आप सही करिए अपने आप को। आप प्रार्थना का उत्तर है, आप याद रखना। आपके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। उनमें मैं भी हूं, मेरी पत्नी भी है, अन्य ऐसे लोग भी हैं जो हम रोते हैं आपके लिए, कहते हैं प्रभु प्रभु प्रभु। इतनी आशीष पाने के बाद भी ये संसार में रह नहीं सकते। दो नाव में पैर रखने वाले ना हो। करता हूं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के परमेश्वर की सेवा करने के लिए कोई भी उम्र छोटी नहीं है। शीश को झुका के आपको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। दिल से कह रहा हूँ, आपको किसी के अधीन आना पड़ेगा। के साथ
के दिया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, एक बार और हाथ उठा के पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, एक बार और पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना करने जा रही है। अभिषेक की प्रार्थना, हाथों को उठाएं। वो अभिषेक एक चादर के समान आपके ऊपर आए। पिछले दिनों में हम दोनों ने दुआ की आप लोगों के लिए, और हमने ये प्रार्थना की आपके ऊपर एक आशीष की चादर आपके ऊपर आएगी, एक ब्लेसिंग की चादर आपके ऊपर आने जा रही है। वो ब्लेसिंग के अंदर ना कुछ टूटा हुआ होगा, ना कुछ खोया हुआ पाया जाएगा। आपको जो चाहिए सही समय पर प्रभु आपको देगा, क्योंकि वो आशीष ऐसी आशीष है जो आपके लिए हर कमी और कमजोरी को पूरा करके आपको ताकतवर बनाकर प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज दोपहर को परमेश्वर आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमारे जवानों को प्रभु जी, हालेलुया, परमेश्वर अपनी ताकत से वो यहाँ नहीं, परंतु हजारों हजारों लोगों की प्रार्थना की ताकत से परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा के कारण परमेश्वर हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपने परमेश्वर, आपने इनको चुना है, नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर, हालेलुया। आपकी आशीषों को उड़ेलने के लिए आपने बुलाया परमेश्वर, एक आशीष का पात्र बनने के लिए आपने बुलाया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इनका जीवन बिखरा हुआ नहीं रहेगा, इनका जीवन टूटा फिर में नहीं रहेगा। यीशु के नाम से ये उसमें से बच निकलेंगे प्रभु जी। आपके आशीषों के वाहन ये बनेंगे, आशीषों के परमेश्वर पात्र ये बनेंगे। इनके द्वारा आशीष फैलेगी प्रभु जी, इनका जीवन आशीषों से भरा रहेगा। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। शत्रु के हर एक चाल, शत्रु के हर एक युक्तियां, शत्रु के हर एक छिपी चाल आज दोपहर के समय वो यीशु के नाम से बर्बाद हो। आपके वचन की आशीष हमारे जवानों के प्रभाव से है प्रभु जी, आपके अभिषेक से यहाँ से जाए परमेश्वर। आपने जो इनके लिए रखा है प्रभु जी, ना तो वो देरी होगी, ना तो वो परमेश्वर समय से पहले, समय पर परमेश्वर ये आशीषित होंगे। उसकी इनके दिल की पुकार को तू देखता है परमेश्वर, इनके दिल की इच्छाओं को जो आपने डाला है परमेश्वर, वो एक एक करके पूरे होंगे। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक जवान परमेश्वर एक आशीषित जवान होंगे, एक आशीषित बेटी और बेटे होंगे परमेश्वर। आपके नाम की महिमा इनके द्वारा होगी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आपकी इच्छा को आप पूरा करेंगे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये सामर्थी बनकर आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आपके आशीष और अभिषेक के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, अगुवाई के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।